देखो फिलेट के बाद आता है चैम्फर, है ना। हाँ, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसके डायमेंशन दे रखे हैं अपने को 10, 10 ना, लेंथ और विड्थ कितने दे रखी है, 10 10 दे रखी है, ठीक है। 10/5 का रेक्टेंगल बनाया हमने। फिलेट में क्या हो रहा था कि हम फिलेट लेते थे, हाँ आर्क क्रिएट होती है ना, यहाँ पर से हम रेडियस लेते थे, जो रेडियस देते थे हम, जैसे हमने दी 0.5, तो यहाँ पर 0.5 की आर्क क्रिएट होगी। सेम वे में हम यहाँ पर एक अगर स्ट्रेट लाइन बनाना चाहें, मतलब एक कट देना है, तो वो होता है चैम्फर। तो उसके लिए आपको जाना है चैम्फर में। चैम्फर में जैसे वहाँ पर हम रेडियस ले रहे थे फिलेट के अंदर, यहाँ पर डिस्टेंस देना है। हाँ, जैसे फर्स्ट डिस्टेंस दे दिया मैंने 2 और सेकेंड डिस्टेंस दिया मैंने 1। मल्टीपल ऑप्शन से क्या होता है, नहीं नहीं बार बार कर सकते हैं, है ना। पॉलीलाइन से सारी एक बार हो गई, तो मल्टीपल लिया हमने। अभी मैंने पहले कौन सा डिस्टेंस दिया था, 2, और उसके बाद में 1, तो फर्स्ट लाइन जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो कहाँ से कट होगी, 2 डिस्टेंस से, और सेकंड लाइन कहाँ से कट होगी, 1 से। दिखाई दे रही। अगर मैं नीचे लाइन सिलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ से ऐसा होगा, ये 1 और ये 2। जिस लाइन को पहले सिलेक्ट किया वो फर्स्ट डिस्टेंस से कट होगी, सेकंड डिस्टेंस से, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ 1 and 1, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया तो क्या हुआ है, पॉलीलाइन लेंगे, डिस्टेंस दे रहा हूँ मैं 1, 1 है ना, 1 सेकेंड 1 और फर्स्ट 1, इसको सिलेक्ट कर लेते, पूरा एक बार में कट हो जाएगा। आगे समझ, सेम फिलेट जैसा है। ये रेक्टेंगल के डायमेंशंस क्या है, ये लीनियर है, यहाँ से आप इसको डिस्टेंस दे सकते हो, ये 10/5, इन्हें बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं ना, डायमेंशन की अगर स्टाइल चेंज करना हो, जैसे बहुत बड़े आ रहे हैं इन्हें छोटा करना है, तो डी एंटर करते हैं, क्या प्रेस करेंगे हम, डी। या फिर आप इधर जाइए एनोटेशन के अंदर, यहाँ पर दे रखा है आपको सबसे पहले ही, ये तो टेक्स्ट स्टाइल है, ये सेकंड नंबर पे डायमेंशन स्टाइल है ना। या फिर आप क्या प्रेस करेंगे, डी एंड एंटर। यहाँ पर आ रहा है अभी जो डायमेंशन हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है ISO 25, ठीक है। या फिर स्टैंडर्ड आप ले सकते हो, कोई भी एक ले लो। इसको करो आप सेट कर मॉडिफाई। क्या करोगे, मॉडिफाई में जाके हम क्या चेंज करेंगे, सिम्बॉल्स। जैसे सिम्बॉल्स के हमें क्या चेंज करना, साइज़, ये 0.18 दे रखी है, मैं दे देता हूँ 0.1, हाँ ठीक है। टेक्स्ट दे रखा 0.8, इसको भी कर दिया 1। पर वो जो डायमेंशन स्टाइल ये लगी है ISO 25 थी, तो हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पर कितना आ रहा है 2.5, तो इसको मैं कर देता हूँ 0.2। हाँ, जो डली है उसी को आपको करना पड़ेगा। इसको मैंने 1 कर दिया, टैग को एरोस को मैंने 1 किया है 0.1 और टेक्स्ट को 0.2। ओके, सेट करंट कर लीजिए और क्लोज कर दीजिए, ये मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो लाइंस है इन्हें बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन। तो डी एंटर करेंगे, इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या है लाइंस, एक है डायमेंशन लाइन जो एरो वाली है ना, ये डायमेंशन लाइन है, ठीक है। इसका अगर कलर चेंज करना तो यहाँ से कर देते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने रेड कर दिया। और एक्सटेंशन लाइन जो ये आगे बढ़ रही है, ये आप हटा सकते हो, यहाँ से ये हट गई है ना, यहाँ ये एक्सटेंशन लाइन से हटाना तो ये हट गई, ठीक। पर अभी तो हमें चाहिए, पर ये देखो ये क्या है, जहाँ हमने क्लिक किया वहाँ से कुछ दूरी पे आई है, तो ये होता है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। जहाँ हम क्लिक कर रहे हैं वहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, तो 0.6 आ रहा है, मैं इसे 0.1 कर देता हूँ। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, जहाँ डायमेंशन लाइन है उससे कितना आगे जा रहा है 1.25, इसको भी मैं कर देता हूँ 0.2। ओके, नाउ सेट करंट एंड क्लोज, चेंज हो गया। क्या किया हमने, इसको मॉडिफाई। यहाँ पर हमने डायमेंशन लाइंस को हाइड कर रखा था, मैं फिर से ऑन कर देता हूँ। ओके करेंगे, सेट करंट एंड क्लोज, दिखाई देगी, ठीक है। क्या कैसा मेजरमेंट, वो यहाँ से लेंगे ना। अभी इस रेक्टेंगल के क्या डायमेंशन है, मुझे इसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, या कोई और डायमेंशन में रखना है।
तो हम लेंगे स्केल कमांड। क्या कमांड लेंगे? स्केल। स्केल लिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर। ये बोलेगा एक बेस पॉइंट है, तो कोई भी एक बेस पॉइंट, मैंने सेंटर दूंगा तो सेंटर से बड़ा छोटा होगा। कॉर्नर लेंगे तो ये कॉर्नर से बड़ा छोटा होगा, देखो बड़ा छोटा हो रहा है ना। मैं चाह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल जो है ये इसका डबल हो जाए, तो क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, एक कोई पॉइंट दोगे और यहाँ पर स्केल फैक्टर दोगे। स्केल फैक्टर कितना दिया मैंने? 2। तो 10 का डबल कितना होता है? 20, और 5 का 10, तो 20/10 का रेक्टेंगल बन गया। हाँ, वो एक्सटेंड हो गया। इन केस आपने कोई ड्राइंग बनाई, जैसे हम इधर गए 10, इधर जा रहा हूँ 5, फिर जा रहे हैं 5, फिर 2.5, 5 एंड क्लोज। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो मेजर डायमेंशन है वो मैक्सिमम जो लाइन है वो 10 डिस्टेंस की है, ये बना। ठीक है, अब इसको मैं स्केल करना, तो क्या करेंगे? SC एंटर। SC एंटर करोगे तो बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको सिलेक्ट करोगे वही होगा। ठीक है, तो हमने स्केल लिया, पूरे को सिलेक्ट कर लिया। एक कोई कॉर्नर दे देना, मैंने ये कॉर्नर दे दिया है ना, यहाँ से बड़ा छोटा होगा। कितना करना हो स्केल फैक्टर? जैसे इसका आधा करना हो तो जो 10 थी वो 5 हो गई, और जो 5 होगी वो 2.5 होगी। हाँ, पर इस 5 को मुझे 7 रखना है, मतलब ये इतना बड़ा स्केल हो। जैसे इधर वाली लाइंस की भी डायमेंशन दे देता हूँ मैं, ये भी 2.5 है। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं कि 5 कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो उसका स्केल फैक्टर कितना हो जाएगा, मतलब कितना बढ़ रहा है वो? 2 तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, परसेंट बताओ। नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या लोगे? स्केल लोगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कोई भी एक कॉर्नर दे दो जहाँ से वो बड़ा छोटा होगा, और यहाँ लोगे रेफरेंस। क्या लोगे? रेफरेंस में आप जिस लाइन को कम ज़्यादा करने वाले उसको सिलेक्ट कर लो, होगा तो पूरा ही, पर उसके रेफरेंस से होगा। तो वो लाइन सिलेक्ट कर ली, अब उसकी जो लेंथ थी वो थी, अब उसको नई लेंथ दे देना। नई लेंथ कितनी दे दें? तो 5 7 हो गई, तो ये अपना परसेंट बढ़ेगा, परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, ये 20/10 का, इसका स्केल ले रहा हूँ, सिलेक्ट किया, एंटर, एक बेस पॉइंट दिया, रेफरेंस। रेफरेंस में सिलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर वाली लाइन, कर लिया। ठीक है, ये कितनी 20 है, पर इसको मुझे करना है 8, तो वो 8 हो गई, और ये 4 हो गई। ठीक है, आ गया समझ में? ये था स्केल। अब है स्ट्रेच। स्ट्रेच के अंदर क्या होगा कि आप कोई सिंगल लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ, ठीक है, जैसे इस पार्ट को मुझे इधर बढ़ाना है, तो आपको स्केल ऐसे करें, स्ट्रेच लेना है ना, S कमांड है उसका, ऐसे एंटर करना है, बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनको सिलेक्ट किया, एंटर। फिर जिस पॉइंट से वो मूव हो रहा है, देखो इससे होगा, तो वहाँ पे सिलेक्ट करके कितना आगे बढ़ाना है, यहाँ से 2 डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लिया स्ट्रेच, हाँ पूरा पूरा नहीं होगा, जो लाइंस अपन ने सेलेक्ट की वही खचाएगी बस। ठीक है, जैसे इसको ऊपर करना है, क्या करें? हाँ, और ऐसे 3 लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगी, क्योंकि सिंगल तो होगी नहीं, सिंगल से कनेक्टेड कौन है? ये 2 भी है ना, तो इसलिए आप क्या लोगे? स्ट्रेच, तीनों को सिलेक्ट किया, उससे कनेक्टेड जो है वो तो करना ही पड़ेगी। इधर गए और कितना करना है इसको? 2 डिस्टेंस, तो 2 डिस्टेंस से ऊपर आ गया। ठीक है, सब कुछ भी, कोई भी ड्राइंग हो जाएगी। सर्कल कैसे होगा स्ट्रेच? सर्कल थोड़ी ना हो सकता है, उसमें
उसमें कोई पॉइंट ज्वाइंट ही ना रहते, पूरा एक ही रहता हो। अच्छा, नेक्स्ट ऑफसेट बताया था हमने, वो एंटर कमांड ऑफसेट के लिए। ऑफसेट डिस्टेंस दिया मैंने 0.2, कितना दिया? तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो 0.2 पे इसकी एक कॉपी बनेगी अंदर या तो फिर बाहर। ये अंदर बन रही है, बन गई। क्या किया था हमने? ऑफसेट लिया था कितना? 0.2। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, ये अंदर आ जाएगा। कुछ भी जो अपन सेट करेंगे, अभी डिफ़ॉल्ट इंच है। लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। और पॉलीलाइन को ये लाइन है कि पॉलीलाइन है? कहाँ? अब बताओ ये जॉइन है या पॉलीलाइन है या लाइंस है? ठीक है। और ये चल, अब ऑफसेट लिया मैंने 0.2 का, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर और बाहर इसकी कॉपी बन रही है, पूरे की बनेगी। क्यों? अब ये वाला अपना लाइन से, ये ज्वाइन था, ये अनजॉइन है ना। ऑफसेट ले रहा हूँ मैं कितना? 0.2 का। इसमें क्या होगा? सिंगल सिंगल ऑफसेट होगी, है ना। और उसमें क्या होगा? पूरा एक साथ है। ये ऑफसेट है ना। आपके पास एक रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के डायमेंशन दिए मैंने, कुछ भी देता हूँ ऐसे ही नॉर्मल बना। ये क्लासरूम है, क्या है? और ये क्लासरूम में बोर्ड है, ये आपके टीचर की टेबल। इनकी चेयर बना दो, ये टीचर की चेयर है ना, ये चेयर है, ये टेबल है, बोर्ड है। क्लासरूम में से होता है। अब ये है स्टूडेंट की बेंच, टेबल बेंच, ठीक। ऐसी यहाँ पर कितनी होती है? बहुत सारी। और किस फॉर्मेट में होती है? रो और कॉलम्स में। तो किसको अपने को रोज और कॉलम में अरेंज करना है? ये टेबल चेयर को, ठीक है। तो रोज और कॉलम में जब करना हो तो आप लोगे एरे। क्या लोगे? एरे, एरे। एरे में आप सिलेक्ट कर लो इसको, ऑब्जेक्ट को, और कौन सा एरे लोगे? रेक्टेंगुलर, जब रोज और कॉलम में करना रहे। लिया रेक्टेंगुलर, ये देखो ऑटोमेटिक बनी है। और यहाँ पर करेंगे, हमें कितने आइटम चाहिए रोज में और कितने चाहिए कॉलम में, वो बताना पड़ेगा। 4 चाहिए, तो देखो ये कॉलम 4 है, रो 3 है, तो इसको भी मैं करते कर देता हूँ 4। हो गया। अब इसके बीच बाद में डिस्टेंस है कि इस पॉइंट से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, वो देना है। या तो टोटल दे दो कि फर्स्ट से लास्ट तक के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, तो अपन वो उसको कर सकते हैं। तो DI से डिस्टेंस मेजर करते, किससे? इसके सेंटर से एक यहाँ आएगा, तो 275 आ रहा है। इसको सिलेक्ट कर रहे हैं अपन, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना देना है? 275। कॉलम में नहीं, रो में देना। ऊपर रोज डाल दिया, ठीक है। हाँ, ये एरो है, एरो पकड़ के इसको नीचे कर दो थोड़ा, यहाँ से और तो बंद रखना। थोड़ा वो डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, इसको ये वाला है।
इसके बाद ये तो रेक्टेंगुलर अरे है, एक बार और देखें। आप बताओ कि किस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं अपन। ये तो मैंने नहीं बता दिया, और दूसरा बताओ। और बताओ, थोड़ा प्रैक्टिकली कुछ बताओ। बस में क्या सिर्फ सीट बनाने के काम में आएगी? जल्दी, टाइल्स कहाँ? और बताओ, टाइल्स भी नहीं। हाँ सही बोल रहे हो, पर टाइल्स नहीं, और कुछ बताओ। एक बिल्डिंग है, मे भी उसमें एक कॉलम बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? कॉलम। क्या बनाया मैंने? कॉलम। कॉलम बना रहा हूँ मैं 0.5 बाय 0.5 का, 10 बाय 10 का, 8 का मैंने एक कॉलम बनाया। ठीक है, ये हमने रखा सेंटर पे यहाँ पर। अब इसकी मुझे कॉपी करना है इस पूरे में। ठीक है, मल्टीपल्स होते हैं तो ये तो ए आर अरे, इसको सिलेक्ट किया, कौन सा लोगे? रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पर ये आपकी रोज है, कौन सी? 1 2 3 4, और ऐसी क्या है ये? कॉलम। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कुछ 5 कॉलम लग जाए। कितने लग जाए? 5। तो अपन ये नंबर ऑफ 1 2 3 ये सब क्या कॉलम्स है ना, तो यहाँ क्या दे देता हूँ? 5 आ गए। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस 100 है, और डिवाइड करना 5 में, तो कितना हो जाएगा? 20 का। तो डिस्टेंस बिटवीन कितना दोगे? 25 होगा। 25 25, 5 रो है तो 1 2 3 4 5। हाँ, ये तो 0 पे ही है ना। आगे यहाँ फिर आप दे सकते थे टोटल, जैसे मुझे 6 अरेंज करना है, तो मुझे उनके बीच का तो नहीं पता, पर टोटल पता है। टोटल कितना है? 100। ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। वैसे ही रो में भी है, रो में मुझे देना है मे बी 12। कितने देना है? 12। और टोटल डिस्टेंस कितना है इसका? ये भी 100 ही है, ये अरेंज हो गया। ठीक है, ये कौन सा था? रेक्टेंगुलर अरे। अब हम जो कर रहे हैं वो है आपका पाथ अरे। आपके पास जैसे अपन ने पॉलीलाइन बनाई थी, कोई पॉलीलाइन दे रखी हो, ये पॉलीलाइन है। इस पॉलीलाइन पे मुझे कोई सर्कल अरेंज करना है, तो सर्कल बना लिया। अब इस लाइन पे इसको कॉपी करना, तो कौन सा अरे लोगे आप? पाथ अरे है ना। जैसे जब ए आर एंटर करोगे ना, तो एरे आएगा, किसको करना है? सर्कल को करना है। तो ये पूछेगा रेक्टेंगुलर पाथ और पोलर, तो हमने क्या लिया? पाथ। पाथ सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो इसको कर लो, हो गया अरेंज। ये नंबर ऑफ आइटम, ये उनके टोटल डिस्टेंस, और ये सॉरी ये उनके बीच का डिस्टेंस, बीच में तो एक के सेंटर से दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस, और ये आपका टोटल डिस्टेंस। पता हो तो लिखो, नहीं पता हो तो ये बता ही रहा कितना है। 1166 है ना। तो जैसे मुझे चाहिए उसको पर ऑन करना पड़ेगा। ऐसे मुझे 50 किलोमीटर पे चाहिए, मैं इतने पे चाहिए, बिटवीन तो नहीं पता। ये मुझे चाहिए 30 है ना, और टोटल डिस्टेंस है अपना 1166। या फिर ये एरोज है ना, इसको करके भी आप मूव कर सकते हैं। एक कोई भी दे दो, या तो फुल डिस्टेंस दे दो, या तो उनके बीच का दे दो। दोनों में से एक ही दे सकते हैं ना। जैसे उनके बीच में 43 आ रहा है, मैं 30 कर देता हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ तक आ रहे 50 सा। ठीक है, एक है पोलर अरे, जिसमें कोई सर्कल के राउंड में आपको एरे करना हो। जैसे मेरे पास ये एक
सर्कुलर में क्या होगा एग्जाम्पल? अच्छा पाथ का एग्जाम्पल बताओ पहले। वो पानी ला दो यार तो बोतल में से। पाथ अरे का यूज कहाँ हो सकता है? नहीं पता। पाथ अरे जैसे सर्कल वाला नहीं बता रहा हूँ मैं, पाथ अरे बता रहा हूँ। जब भी किया ना अपन ने किसी लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो तो कहाँ यूज आ सकता है ये? प्लानिंग वगैरह में कहाँ काम आ सकता है? जैसे आप बाउंड्री वॉल बना रहे हो, ठीक है, क्या बनाई आपने? बाउंड्री वॉल बना दी। ठीक है, ये आपकी क्या है? बाउंड्री वॉल है। इसमें कुछ थोड़ा सा और ये भी कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ से गोल कर देता हूँ। ठीक है, बाकी तो बचेगा ऐसे तो जी। हाँ जी, ये पास वाला ऑफिस है ना, इंक्वायरी ऑफिस 133, इसके आगे वाला। हाँ ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। क्या करा मैंने? थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ। एस एंटर, इन तीनों को सिलेक्ट किया, इसको भी करना पड़ेगा ये ऐसे, ये थोड़ा सा जबान पीछे खींच सकते हैं, है ना? ये स्ट्रेच काम आ गया देखो। ठीक, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं भी इसको पहले ज्वाइन कर लेता हूँ, इसका ऑफसेट भी दे देता हूँ। ठीक है, अब आपको इस पे में भी कुछ कॉपी करना है। जैसे यहाँ साइड में गमले पड़े हैं या कुछ और चीज़ है ना, अगर उसको आपको कॉपी करना है पूरे पाथ पे, तो जैसे मैंने एक पॉलीगॉन लिया, पॉलीगॉन का कमांड होता है POL, इसमें अपन देते हैं नंबर ऑफ साइड, तो मैंने दी 6 हेक्सागोन बनाना है मुझे। ठीक है, सेंटर दिया और ये किया, ऐसा कुछ बना दिया, है ना? ये क्लॉपबोर्ड बन गया। इसको मूव कर रहा हूँ मैं बाहर की साइड, यहाँ मुझे अरेंज करना है। ठीक है, इसको रोटेट कर देता हूँ मैं। ओके, इसका ऑफसेट ले लेते हैं छोटा सा, यहाँ मैं एक सर्कल बना लूँ। कलर सिलेक्ट करते ना, मैं ग्रीन कर रहा हूँ। ठीक, ऐसे ही रैंडम कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मुझे कॉपी करना है। ठीक है, इसको मुझे इसके ऊपर कॉपी करना है, तो अपन क्या लेंगे, कौन सा? पाथ है। इसको सिलेक्ट किया, एंटर। अब आपको क्या सिलेक्ट करना है? पाथ। ओके, देखो हाँ, पर जहाँ कॉर्नर्स होते हैं ना, वहाँ ये थोड़ा सा बिगड़ता है, पर जैसे बहुत ज़्यादा आ गए तो अपन इस पर नंबर ऑफ आइटम मुझे चाहिए बस 25, तो 25 हो जाएंगे, है ना? कहाँ तक चाहिए, इसका टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ये एरो से भी अपन कर सकते हैं।
ये वाला जो एरो है ये नंबर ऑफ आइटम बढ़ाएगा, है ना, और ये उनके बीच की गैप बढ़ाएगा। तो ऐसे ये गैप हाँ, या जब आपको रैंडम नहीं पता हो कि कितना की पाएगा तो ये एरोज वगैरह से आप कर सकते हो। जैसे अभी नंबर ऑफ आइटम यहाँ से चेंज करने पे आपके आइटम नंबर चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि कॉर्नर पे ये बिगड़ता है अगर इसी की जगह अगर आपका कॉर्नर भी फिलेट होता, ये सारे भी क्या होते, फिलेट होते। हाँ, ठीक है, ये इसको रखा मैंने यहाँ पे। हाँ जी, ये 500 वाला ऑफिशियल पड़ेगा। कितने जने आ गए थे? तो ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। चलो ठीक है, क्या लेंगे अपन, पाथ अरे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा अपना, ये और ये दोनों। ठीक है, सिलेक्ट किया और फिर पाथ को सिलेक्ट कर। यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉर्नर है तो बाकी तो ठीक है ना। ओके, बहुत जगह काम आएगा ये, जहाँ किसी लाइन पर मतलब ऐसी जो है वो एक तो रेक्टेंगुलर है, एक सर्कुलर है, एक इरेगुलर लाइन है, मतलब कोई ऊपर जा रही नीचे कोई एंगल पर हो, है ना, ज्वाइन हो, तो पाथ हो गया। तो उस पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी करना है, कहीं भी काम आ जाएगा। एरो यूज करोगे। अरे यही आप, ये मैंने जो गमला बनाया आप समझ लो कि ये आपका कॉलम है। अब ये बाउंड्री वॉल है तो कॉलम तो इस पे भी आएंगे, आएगा ना। तो मैंने कहा रेक्टेंगल लिया, ये बनाया, इसको बराबर इसके पॉइंट पे मूव कर देते हैं। अब इसकी कॉपी करना है, ज़्यादा छोटा हो गया, स्केल कर रहा हूँ इसको 3 टाइम बड़ा। ठीक है, तो क्या लोगे आप, पाथ अरे इसको सेलेक्ट कर दिया। अब कितने रखने हैं या उनके बीच की गैप कितनी रखनी है, जैसे उनकी गैप मुझे 100 रखनी है। ये डिस्टेंस बिटवीन, अभी नंबर ऑफ आइटम कम करना पड़ेंगे, जैसे 68 के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, 36। अब यहाँ पर चाहे जितना भी मैं बढ़ाऊँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं हाँ, पर अभी अगर आप नंबर ऑफ आइटम कम कर दोगे, जैसे यहाँ 10 की है, अब यहाँ पर मैं 100 कर रहा हूँ तो यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि उनके बीच की डिस्टेंस इतनी रहे और पूरे में आ जाए, तो यहाँ नंबर ऑफ आइटम आपको बढ़ाना पड़ेंगे। तो मैं यहाँ देता हूँ 50 तो नहीं होंगे तो 20 आ गए, है ना। यहाँ फिर ये वाला एरो है, इसको पकड़ के आप आगे लाओ, तो ये सब इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे, तो लास्ट यहाँ तक आ रहा है। ये सब कॉलम बन गया, देखो बराबर। ठीक है, वाटर लाइन आप बनाओगे तो भी ऐसे ही बनाओगे, पानी की जो लाइंस होती है ना, जैसे ये आपकी प्लानिंग है ना, यहाँ आपका आउटलेट है और यहाँ से आपका इनलेट है, मतलब यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ निकल रहा है। ठीक है, और एक साथ 2 लाइन लगती है, ये 2 लाइन मैंने बना दी। ठीक है, ना, एक गर्म पानी की चलती है, एक ठंडे पानी की चलती है। अब इन दोनों को कैसे शो करेंगे, एक एरो बनाते हैं। क्या बनाते, यहाँ मैं एक एरो बना रहा हूँ 45 डिग्री पे,
मैं कर देता हूँ मिरर, ठीक है। इसको मैं कलर दे रहा हूँ ब्लू, मतलब ये कूल वाटर है। क्या ये कूल वाटर, ठीक है। इसमें अपन लेंगे AR एंटर, इसका एक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। इसको मैं कलर दे रहा हूँ रेड। ये कौन सा वाटर हो गया, हॉट वाटर। इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और क्या लोगे आप, अरे बादल है, ये दोनों में से कोई भी एक लाइन सिलेक्ट कर लो, हो जाएगा। तो ये हॉट वाटर और कूल वाटर है ना, दोनों की लाइन चलेगी। ये वाटर लाइन्स होती है, शो करते हैं अपन। 10 मिनट रुको, 10 मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या बचा, पोलर अरे। जैसे अगर आपके पास कोई सर्कल है, सर्कल के अराउंड आपको कोई ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी हो, जैसे समझो यही है, ठीक, हाँ कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मुझे कॉपी करनी है इस सर्कल के अराउंड, तो कौन सा अरे लोगे, पोलर अरे। पोलर अरे लेके आपको एक सेंटर पॉइंट देना रहता है, फिर यहाँ पर आप नंबर ऑफ आइटम दे सकते हो। हाँ ये सर्कल का अराउंड बनेगा, ठीक है। 25 करूँगा तो 25 हो जाएंगे। इनके बीच का एंगल दे सकते हो, जैसे मुझे 10-10 डिग्री पे चाहिए तो ये 10-10 डिग्री पे आ गया। टोटल एंगल दे सकते हो कि मुझे 270 डिग्री तक चाहिए तो ये 270 डिग्री तक आ जाएंगे। दोनों के बीच में मतलब तो एंगल दिया ना 270, ये कितना एंगल पे गया है, नहीं टोटल 270 डिग्री फिल हुआ है। हाँ वो चाहे जहाँ भी हो, वहाँ से 270 वो फील हो जाएगा, जहाँ है वो उसका 0 हो गया, ठीक है। ये कहाँ काम आएगा, सर्कुलर वाला। सिविल में, प्लानिंग में, पता ना प्लानिंग में कहाँ काम आ सकता है। सोचो सोचो, वेंटिलेशन तो क्या, वो तो यूं बनता है ऐसे, ये इसमें पोलर की जरूरत का, सर्कल की जरूरत रहेगी ना। ये डिजाइन के अलावा प्लानिंग में, चलो फर्नीचर में बताओ। डाइनिंग टेबल बनाना हो कभी आपको तो किससे बनाओगे, इससे बनाओगे। चेयर, ठीक है, ऐसा कुछ चेयर है। अब आपको मल्टीपल चेयर इसके अराउंड में अरेंज करना है, तो क्या करोगे, पोलर अरे। कितनी, जैसे मुझे 6 की जगह 8 चाहिए थे, 8 चेयर अरेंज हो जाएगी। हमें 4 चाहिए, होती ना होटल्स वगैरह में, घर में डाइनिंग टेबल की जरूरत, ठीक है। तो ये ट्राई करो आज के लिए।